हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 है। तो आज ये उसका लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही खूबसूरत सी एक्टिविटी है, जो है कि जब भी करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर से पास होता है तब उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, उसकी पैटर्न कैसे होती है, और वो हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उस टॉपिक को। तो लगाते हैं हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम आज बात करेंगे स्ट्रेट कंडक्टर की ही सिर्फ। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विथ कि इसको मैं कार्डबोर्ड एक्टिविटी ऐसा भी नाम दे सकता हूं, क्योंकि कार्डबोर्ड की मदद से हम डिटरमाइन करेंगे। तो वी कैन कॉल इट ऑल्सो एज अ कार्डबोर्ड एक्टिविटी। करना क्या है, सबसे पहले टेक अ कार्डबोर्ड बैटरी की या फिर स्विच, एक वायर ले लो और आयरन फिलिंग्स ले लो। ठीक है, आयरन फिलिंग्स यानी आयरन का पाउडर। तो सबसे पहले इतनी चीजें हमें रिक्वायर्ड होगी ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। देन पास द वायर नॉर्मली, कैसे पास द वायर नॉर्मली थ्रू कार्डबोर्ड। ठीक है, वायर के सेंटर में से आपको वायर को नॉर्मली, नॉर्मली यानी कैसे, परपेंडिकुलरली, नॉर्मली यानी कैसे, परपेंडिकुलरली पास करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जो आयरन फिलिंग्स ली है वो आपको स्प्रिंकल करना है। स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स ऑन कार्डबोर्ड, ऑन कार्डबोर्ड कहाँ पे, अराउंड द वायर। तो आपको वायर के सराउंडिंग में वो जो आयरन पाउडर है, ठीक है, आयरन फिलिंग्स है, उसको लगा देना है, स्प्रिंकल कर देना, ऐसे छिड़क देना। चलिए तो अभी इसका डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे मान लो कि ये कार्डबोर्ड है और उसमें से हमने नॉर्मली ऐसे एक वायर पास किया। बढ़िया, ये कार्डबोर्ड है, उसमें से एक नॉर्मली ऐसे वायर पास किया है। इसको कंप्लीट सर्किट बना दो लाइक दिस। चलिए यहाँ पे बैटरी लगा दिया हमने और यहाँ पे एक की लगा दिया। तो दिस इज द सर्किट सेटअप। और यहाँ पे देखो ऐसे आयरन फिलिंग्स में क्या है, ये दिस इज द आयरन फिलिंग्स। इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैटरी, ये वायर है, ये की है। यहाँ पे देखो अभी मैंने की बंद रखी है, ठीक है, ऑन नहीं किया उसको। दिस इज अवर कार्डबोर्ड एंड दिस इज आयरन फिलिंग्स। चलिए इतनी चीजें यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करना है कि स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन करो। ठीक है, नाउ स्विच ऑन द की, तो उससे क्या होगा, करंट पास होगा। ठीक है, जब आप स्विच को ऑन करोगे देन एट दैट मोमेंट करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द सर्किट। तो जब भी करंट पास होगा, ठीक है, करंट पास होगा तो
यू कैन से ये जो आयरन फिलिंग्स है उसमें कुछ हरकत होगी, ठीक है, ये आयरन फिलिंग्स है उसमें कुछ हरकत होगी। तो जब भी आप की ऑन करो देन यू जस्ट नीड टू टैप द कार्डबोर्ड, ठीक है, करंट एक बार पास हो तब यू जस्ट नीड टू टैप द कार्डबोर्ड। तो आपको ये कार्डबोर्ड को ऐसे टैप करना है, कार्डबोर्ड को ऐसे आप टैप करोगे देन क्या होगा, आयरन फिलिंग्स will get aligned in pattern of concentric circles। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आयरन फिलिंग्स है वो कैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न में अलाइन हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, कॉपी करते हैं उसको। कंप्यूटर होता तो कितना अच्छा होता, कॉपी पेस्ट किया धड़ाम से आ गया। ये तो 2 बार बनाना पड़ेगा, बना देते हैं। आप पढ़ रहे हो इसलिए तो बना रहे डायग्राम, 2 बार क्या 4 बार बना देंगे अगर आप पढ़ रहे हो तो। चलिए बना दिया, एक और बार। अभी देखो कार्डबोर्ड को हमने टैप किया और स्विच ऑन किया। सबसे पहले स्विच ऑन किया, करंट इस तरह से पास होगा क्योंकि प्लस यहाँ पे, यहाँ से निकल के ऐसे चल के यहाँ से वापस आ जाएगा। चलिए तो अभी जब हम कार्डबोर्ड को टैप करेंगे देन इट विल अलाइन देमसेल्फ लाइक दिस। आयरन फिलिंग्स है वो ऐसे इस तरह से कुछ अरेंज हो जाएगी, ठीक है। यस, इन द पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बढ़िया है, खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, वेरी गुड। चलिए तो ये क्लियर है। तो टैप करने के बाद कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न हमें दिखेंगे, तो उसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। चलिए अभी क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी obtained, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलेगा, प्लेस द मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक कंपास ऑन द कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड के ऊपर आप मैग्नेटिक कंपास रख दो। सो नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक नीडल, मैंने पहले भी बताया था कि मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ होगा, मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है उसका नॉर्थ डायरेक्शन जो भी नीडल बताएगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक नीडल इन मैग्नेटिक कंपास gives the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसका जो नॉर्थ रहेगा वो डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो कि हम मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखेंगे लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास को हम रखेंगे, दिस इज मैग्नेटिक कंपास। तो उसका जो डिफ्लेक्शन है कहाँ पे दिखाएगा, वो इस तरह से आएगा, ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा लाइक दिस, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं। वो इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे हमने रखा कंपास को तो वो डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, वो ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन मिला हमें इस एक्टिविटी से। अभी दूसरा, अभी क्या चीज इसमें कर सकते हैं हम कि बैटरी को उल्टा कर दो, ठीक है। तो बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दो आप, देन by reversing the polarity of the battery, तो क्या होगा उससे,
द डायरेक्शन ऑफ magnetic field will also get change. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर आप पोलैरिटी चेंज कर दोगे. कैसे, चलिए एक और बार डायग्राम बनाते उसका. तीसरी बार बनाते. अभी देखो पोलैरिटी चेंज किया तो प्लस ऊपर आएगा, माइनस नीचे आएगा. की लगा देते हैं, स्विच लगा दिया. यहाँ पे स्विच को ऑन रखना है, ठीक है, वरना करंट पास नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे भी पैटर्न कुछ ऐसे ही रहेगी. ठीक है, तो अभी जो हमने यहाँ पे मैग्नेट रखा था, सॉरी मैग्नेटिक कंपास रखा था यहाँ पे, अगर हमने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, करंट का डायरेक्शन अगर चेंज हुआ, रिवर्स हुआ, तो ये कंपास का डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो जाएगा. पहले ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा था, अभी ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है. यहाँ पे अगर कंपास रखा होता हमने, ठीक है, तो ये जो कंपास है उसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाता. तो इसका ये मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गया. ठीक है, पहले ये ऐसे घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, अभी ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज. ठीक है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशन मिला, इसमें क्लॉकवाइज ऑब्जर्वेशन मिला. समझ रहे हो, समझ में आ रही है बात. यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, मूवी नहीं चल रहा है. ठीक है, समझना इस बात को, कंसेप्ट को बिठाना है अच्छे से. तो अगर पोलैरिटी चेंज कर दोगे, सी ये ऑब्जर्वेशन है, कैसे हो रहा है पता नहीं, बट इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे. इसमें पता चला कि वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें पता चल रहा है कि वो क्लॉकवाइज है. ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन डिटरमाइन करना है. सो बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो गेट चेंज. तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज बन गया. बढ़िया है. एस हमने पिछले लेक्चर में आखिरी में एक नोट लिखा था. आखिरी में कौन सा नोट लिखा था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर देखा करो. ठीक है, ऐसे भी कोई भी लेक्चर उठा के मत देख लो. ठीक है, वेब सीरीज को कैसे पूरा देखते हो, वेब सीरीज में ऐसा किया कभी, कोई भी एपिसोड है उठा के देख लिया. ठीक है, वो वन बाय वन देखते हैं तभी समझ में आता है. तो ये भी वही है, ये हमारे वेब सीरीज है. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वेब सीरीज. चलिए, ये यूट्यूब सीरीज है हमारी. तो एज मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, सॉरी एज डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, ये नोट लिखा था, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, then direction of magnetic field will also change. तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वही यहाँ पे भी हो रहा है. ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज से कैसे बन गया, क्लॉकवाइज बन गया. तो दिस इज द रीजन. ठीक है, तो ये एक्टिविटी बन गई पूरी, खत्म बात. समझ में आया सबको. तो इससे क्या पता चला, इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर में से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेट कंडक्टर में से पास हो रहा है, तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रहेगा. ये है उसका कंक्लूजन. ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमें ये एक्टिविटी करने के बाद पता चला. ठीक है, so this is the cardboard activity in which the magnetic field due to current carrying wire straight conductor is in the pattern of concentric circles. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, डायग्राम में. ठीक है, और ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि अगर करंट का डायरेक्शन बदल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होगा. तो समझ में आ गई ये सारी बातें. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको नोट कर लो. फिर कुछ और बातें हैं, फैक्टर्स वगैरह, उसको आगे देखते हैं. चलिए, तो आगे कुछ चीजें नोट करते हैं जो हमने लर्न किया अभी. उसमें से
जो भी सारी खास बात है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर था, ये कंडक्टिंग वायर तो कैसा है, स्ट्रेट है। चलिए, तो इसमें से देखो करंट ऐसे पास हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट आई एम शोइंग। मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, चलो मान लिया, बढ़िया। अभी इसके जो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो कुछ ऐसे बनेगा। इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, मान लो, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। चलिए, तो अभी इसमें देखो करंट कैसे है, करंट मध्य में नहीं, करंट तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बट इट इज ऑफ स्ट्रेट पैटर्न। करंट का पैटर्न क्या है, एक स्ट्रेट पैटर्न है, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है वो। सो मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली हियर सर्क्यूलर, कैसा है, सर्क्यूलर। सर्क्यूलर में कैसा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, नोट करना है इसको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। चलिए, इसका जो डायरेक्शन है, चलिए उसके पहले एक बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स, तो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होंगे, सी मैग्नेटिक फील्ड, पहला जो फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, that will be directly proportional to the electric current। पहला फैक्टर ये, इसको नोट करना बनता है। चलिए, करंट का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा दो आप, ठीक है, बैटरी है उसको चेंज कर दो, रेजिस्टेंस कम कर दो वायर का, कुछ भी करो, ठीक है। अगर बैटरी से करंट ज्यादा आएगा, करंट ज्यादा आया तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, सीधा हिसाब है, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। सो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर कौन सा है, सेकेंड फैक्टर इज जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। कंडक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका डिस्टेंस। अगर देखो, अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है। जैसे कंडक्टर से आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड विल स्टार्ट टू डिक्रीज, ठीक है। ये मैग्नेटिक, ये भी है वो कार्डबोर्ड एक्टिविटी से ही निकल के आ रहा है, सारे कंक्लूजन है उसमें। जो कंपास है उसमें कंपास के डिफ्लेक्शन से ये सारी बातें ऑब्जर्व हुई और पता चली, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। डिस्टेंस अगर कम कर दो, वायर के क्लोज आ जाओ, ठीक है, वायर के करीब आ जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी फाउंड मोर स्ट्रॉन्गर, सिंपल है। तो इसमें इनवर्स रिलेशन है, कैसा है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। चलिए, if you move if we move away from wire then size of concentric circles will get larger and larger, ठीक है। तो अगर वायर से आप दूर जाते रहोगे तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है, उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये अंदर वाला सर्कल देखो कितना छोटा है, ये बाहर वाला सर्कल कितना बड़ा है, क्योंकि दूर जाओगे वैसे वायर से उसका रेडियस मेजर होता है, ये सेंटर है उसका, तो उससे रेडियस मेजर होता है, तो रेडियस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड हेंस द साइज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विल गेट लार्जर एंड लार्जर, ठीक है। फिर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा, हर बार तो हम ऐसे
कंपास लेके घूमेंगे नहीं कि चलो मैग्नेटिक नीडल है, कंपास है जेब में और रख दिया। सो वी आर नॉट डूइंग लाइक दैट, ठीक है। वो हम ऐसे नहीं करते कि मैग्नेटिक फील्ड हर बार कंपास से निकाल दे। तो उसके लिए रूल है, वो रूल क्या है, डायरेक्शन, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस लेक्चर में हम उस रूल को डिस्कस नहीं करते, अगला एक लेक्चर स्पेशली सिर्फ राइट हैंड थंब रूल के रिलेटेड ही होगा, और उसमें राइट हैंड थंब रूल के रिलेटेड ही सारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बट द डायरेक्शन व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, यू आर हैविंग द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो उसका जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसे पता चलेगा, राइट हैंड थंब रूल से। तो उसके पहले ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको नोट कर लो, फिर राइट हैंड थंब रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना कॉपी में, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सारी। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। सो आज का ये लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिली हमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।